स्तुति में आगे बढ़ना है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग जितने भी अजीज जो हैं आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना शास्त्र बाइबल अपना साथ में ले लीजिए। हम लोग प्रभु की वाणी की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास आप लोगों को पवित्र शास्त्र से बहुत एक महत्वपूर्ण वचन है जो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मेरी रूह में डाला है। और ये वचन जो है सामर्थी, कुवत वाला, शक्ति वाला और रूहों में ताजगी लेकर आने वाला वचन है। और मैं चाह रहा हूं कि अगर आप वचन के लिए, उस पवित्र खुराक के लिए, आहार के लिए तैयार हैं, तो आपने अपने आप को खुदा उनके चरणों में स्पुर्द कर देना है कि आपने ये कहना है, अपनी रूह से कहना है कि मैं प्रभु की वाणी को सुनने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आपने मेरे शब्द नहीं, प्रभु के वचन की धुनी को सुनने के लिए, उस आवाज को सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। राइट नाउ मैं बिलीव करता हूँ जैसे पवित्र वचन की ओर आप ध्यान करेंगे, आप सुनेंगे वाणी की बातों को, तो खुदावन प्रभु परमेश्वर एक नई ताजगी, नई सामर्थ, एक नई शक्ति, उसके साथ एक नया मसा आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। खुदावन का वचन दो धारी तलवार है, बांध बांध को, जरे जरे को वो अंदर काटता हुआ अंदर जाकर वो काम कर सकता है जो इंसान की कोई चीज नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, जो पाक कलाम प्रभु का वाणी कर सकती है। आज आपके साथ जो है पवित्र शास्त्र से, प्रभु की वाणी से 7 बरकतें, पवित्र शास्त्र बाइबल के रेवलेशन की किताब के 7 बरकतें हैं उच्चारित करी हुई, जो है रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब है, बाइबल की आखिरी किताब। बाइबल में 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल जो है 66 किताबों का सुमेल है, जो 2 भागों में पवित्र शास्त्र जो बांटा हुआ है। पहले हिस्से को ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि पुराना नियम, और दूसरे हिस्से को नया नियम कहा जाता है। पहले हिस्से में 39 39 किताबें हैं, दूसरे में 27 है, दोनों मिलाकर 66 किताबें बनती हैं। ये पुस्तकें हैं जो मिलकर एक पवित्र शास्त्र बनता है। ये सब किताबों को जो लिखने के लिए खुदावन ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से, पाक रूह की सामर्थ शक्ति के द्वारा से, कुवत के द्वारा से 40 अलग अलग लेखकों को, अपने नबियों को, अपने सेवकों को, अपने उस शिगिर्दों को उसने इस्तेमाल किया है जो अलग पृष्ठभूमि से आए, जिन्होंने इन बातों को लिखा, जो लिखते समय ये भी नहीं जानते थे कि वो क्या कैसे उन बातों को लिख रहे हैं, कैसे प्रेरणा को पाए हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे लिखवा रहा था उनकी जिंदगी को, उनके अध्ययन को और उनके रेवलेशन को खुदावन इस्तेमाल करते हुए उनको ये लेख होकर यूज किया है। पर लिखने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है, पाकरू है। तो जब उसकी बातें हम सीखते हैं तो पाखरू के द्वारा से सीखी जा सकती है। रेवलेशन की किताब में जॉन द अपोस्टल, यीशु के 12 शिगिर्दों में से एक शिगिर्द जिसका नाम यूहन्ना है, उसने ये रेवलेशन की, मकाशवा की, प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी है। वो कहता है कि खुदावन के दिन, उस दिन मैं रूह में था और रूह में ये बातें उसने लिखी हैं। और इन बातों को समझने के लिए पाक रूह चाहिए। आप जो हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा से, अपनी चतुराई या स्मार्टनेस के द्वारा से नहीं इसको सीख सकते हैं। ये आत्मिक बातें हैं, रूह की बातें हैं, और रूह ही सिखा सकता है क्योंकि वही लेखक है। मैं एक के बाद एक उन 7 आशीषों को जो प्रभु के वचन में लिखी हुई हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में, वो आपके साथ बांटूंगा। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको लाइटर भी, बाद में भी इनको अध्ययन करने का जो है एक मौका मिलेगा। फिर आप सीख सकेंगे अपने प्राइवेट प्रभु के साथ डिवोशन टाइम में भी। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इन इन हवालों को लिखें, कंठस्थ करें, याद कर लीजिए, और आपको पता हो कि आप कहाँ से सीख रहे हैं। ये मैं आपको किसी किताब की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल से नहीं पाया हुआ है,
ये इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होती हैं बातें, ये पवित्र शास्त्र की बातें रूह से आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास है। आप रूह से सीखेंगे तो रूह आपको सिखाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा, गवाही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप अगर अपने अजीज मित्रगण जिन्होंने वचन नहीं सुना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब, मकाशवा की किताब का कभी अध्ययन नहीं करा है, आप उनको बताइए, शेयर करें। आप उनको साथ बताइएगा कि लेट्स लर्न टुगेदर, बुक ऑफ रेवलेशन इज अ पावरफुल बुक। और मैं सोचता हूँ ये सबसे अच्छा सर्वोत्तम टाइम है, ये जो वक्त है पैंडेमिक का, जब तरह तरह की कंफ्यूजन, परेशानी, चिंता, संकट का वक्त है, तो उस समय रेवलेशन की किताब को सीखना सर्वोत्तम बात होगी, क्योंकि ये जो बातें हैं हमारे बीच में घटित हो रही हैं और कितनी अभी और होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि अंत के दिनों की बातें इस किताब में पाई जाती, इस पुस्तक में पाई जाती है। अगर आपने सीखा नहीं तो आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। हो सकता है कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएं, कुछ लोग बहक भी जाएं और कुछ लोग गलती कर बैठें या वचन की बातों को ना समझे। तो मैं प्रियजनों, मैं चाहूंगा क्यों ना हम इस किताब का अध्ययन करें, सीखें, लर्न करें और अपनी जिंदगी में उतारें, ताकि हम तैयार हो जाएं एक के बाद एक बरकतों को आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। पहले तो वेरी बिगिनिंग में रेवलेशन की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी तीसरी पंक्ति, पहला अध्याय में आपके साथ खोलता और उन पन्नों को पलटाता हुआ आपके साथ बांटूंगा। आपने खुद ही साथ में लर्न करना है। अगर लिख रहे हैं तो आपने लिख लेना है, क्योंकि मैं 7 ब्लेसिंग्स की बात करने वाला हूं। जैसे मैंने बताया है, 7 ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य मकाशवा की किताब की 7 बरकतें, 7 वो धन्य आशीषें जो हमारे लिए हैं। पहला चैप्टर और उसकी तीसरी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, मुबारक है, धन्य है वह शख्स जो इस पुस्तक को पढ़ता है और इसकी बातों को, इस भविष्यवाणी की बातों को सुनता है और उसके मुताबिक चलता है या उसको पूरा करता है, उस पर अमल करता है। पहली बरकत, लिखते जा रहे हैं तो लिखते जाना है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना है, सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा बड़े ध्यान से कि ये मुबारक बातें हैं, धन्य बातें हैं। पहला बात वो नहीं जो धन्य हम डेफिनेशन देते हैं, जो जिसको मुबारक हम कहते हैं। पवित्र शास्त्र किनको डिफाइन करता है, किसको बताता है कौन धन्य लोग हैं। नंबर 1, पहली बात यह है, धन्य शख्स, धन्य प्रिय भाई बहन बच्चा बुजुर्ग, वह है, वो शख्स है जो रेवलेशन की किताब को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, उसकी बातों को पूरा करता है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो this would be the right time for you to read the book of Revelation. This will bring blessing just by reading itself. अगर आप इसको समझ भी नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं है। वाणी कह रही है, ये किताब को पढ़ने से ही, इस किताब की बात को सुनने से ही आपको बरकत मिल जाएगी। तीनों शख्स बरकत पाएंगे, पढ़ने वाले, सुनने वाले और उस पर चलने वाले। अगर आप समझ भी नहीं रहे हैं, भेद की बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, मिस्टीरियस रेवलेशन छुपे हुए हैं, तो भी अगर आपने सिर्फ इनको पढ़ा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि बाय जस्ट रीडिंग यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हालेलुया। अगर आप नहीं पढ़ा है इसको तो बिगिन टुडे, आज ही इस पुस्तक को, इस धन्य किताब को पढ़ना शुरू कर दें। शैतान कईयों को छूने नहीं देता ये किताब, वो चाहता नहीं कि ये किताब लोग पढ़ें। कुछ लोग संदेह करते हैं, शक करते हैं या डरे रहते हैं। ये किताब जो है डराने की नहीं है, तैयार करने की है। The book of Revelation is not to scare you but to prepare you. Amen. इस स्केरी किताब उनके लिए है जिनको पता नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, जो यकीन भरोसा नहीं करते हैं। बट जो विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, उनके लिए ये डरावनी,
या खौफजदा नहीं है, उनके लिए मुबारक है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। सो नंबर 1, मुबारक शख्स, प्रिय भाई किताब को पढ़ लेता है। आज बिगिन करें, स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। इफ यू हैव नेवर रेड इट, स्टार्ट रीडिंग इट, लिसनिंग टू इट एंड स्टार्ट डूइंग द बेस्ट यू कैन इन योर लाइफ। इसको पूरा करने की आप प्रयत्न, कोशिश करना शुरू कर दें कि ये मुबारक किताब है। आप बड़े धन्य हो जाएंगे, मुबारक हो जाएंगे। आपको पहले से होने वाली बातों को प्रभु जो आपको बता देंगे, अब पर जाहिर करेंगे, नाजिल करेंगे। सो पहली बात, किताब को पढ़ना शुरू कर देना है। दूसरी आशीष जो है, वन आफ्टर अनदर, मुझे 7 बतानी आपको, पूरा आपको ये जो है आशीष में वचन आपको दे देना है। बाकी दिन आपने सीखना पवित्र आत्मा से। I'm going to line up one after another the 7 revelations of blessing. Number 2, chapter 14 जो है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसकी 13 आयात, 13वीं पंक्ति, 13 जो आयात में, 13 पंक्ति में, 13 हवाले में, 14 की 13 में लिखा हुआ है। लिखा हुआ इस प्रकार से मैं पढ़ देता हूं। मैंने आसमान से, स्वर्ग से एक आवाज को सुना, उसने मुझे कहा, लिख, मुबारक है वो जो प्रभु में मर जाते हैं, सो जाते हैं। यस, आत्मा ये कहता है, जो प्रभु में अपनी जो लेबर से जो हैं सो जाते हैं और अपने उनके काम उनका फॉलो करेंगे। सुने बड़े ध्यान से क्या कहा जा रहा है। मैं पैराफ्रेज करते हुए आपको बता रहा हूं कि इसलिए मैं साथ में हवाले दे रहा हूं। क्या कहा गया? मुबारक है वो शख्स, धन्य वो प्रिय भाई जो मसीह में, विश्वास में, प्रभु में यकीन करते हुए इस दुनिया में चलाना करते हैं, कूच करते हैं। Those who die in the faith, जो मसीह के खातिर ईमान में, निष्ठा में इस दुनिया में जिंदगी शहीद कर देते हैं, जहां दुनिया से चले जाते हैं, उनकी बात हो रही। ये उनकी बात हो रही है। जरूरी नहीं है कि आप शहादत से गुजरे। सुने बड़े ध्यान से, इस दुनिया से आंख मीचने से पहले, इस दुनिया से डिपार्ट होने से पहले, अंतिम सांस तक आप विश्वास में रहें तो आपको धन्य कहा गया है। Those who die in the faith, ये बात समझ लीजिए। कईयों ने विश्वास की शुरुआत तो कर ली है, कईयों ने ईमान का आगाज तो कर दिया है, पर बीच रास्ते छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, थक जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। बीच में ही उनका जो विश्वास का सफर जो है खत्म हो जाता है, मंजिल तक पहुंचते नहीं है। जिंदगी के अंतिम दिनों में वो विश्वास में पाए ही नहीं जाते हैं। कईयों के लिए शुरुआत करना बड़ी अच्छी बात हो जाती है, बड़े एक्साइटमेंट में देखा देखिए शुरू कर लेते हैं। कुछ परिवार के लोगों को देखकर, कुछ कलीसियाई गवाहियों को सुनकर, कुछ या किसी के कहे कहलाए में शुरुआत तो कर लेते हैं। बड़ी बड़ी धीरे धीरे फिर वो जो हैं कम हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, और कुछ तो भूल ही जाते थे कि उन्होंने शुरुआत करी थी मसीह में। तो धन्य कैसे हो पाएंगे हम? वाणी कह रही है, मुबारक वो भाई, वो बहन, वो विश्वासीगण जो मरते दम तक, जिंदगी की आखिरी सांसों में विश्वास में इस दुनिया में जाते हैं। आपने और मैंने इस बात का तय कर लेना है, निश्चय कर लेना है, इस बात को जो है पूरी तरह से पुख्ता करके ठोस मजबूत अपने आप को कर लेना है कि हमारा विश्वास हर घड़ी, हर वक्त, हर पल, हर लम्हा जो खुदावन पर बना रहे। ऐसा ना हो कि इस दुनिया में जाने के वक्त में आप विश्वास में हो ही ना। कईयों की दौड़ बड़ी तेजी की होती है, कछुए जैसी बड़ी फास्ट दौड़ते हैं, वे थक भी जाते हैं। पर कई धीरे 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 चलते हैं,
अपनी बातों को पूरा ठोस प्रमाणों के साथ, वचन के साथ, गवाहियों के साथ, प्रार्थना के साथ, रोजा पाठ के साथ जो है अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, वो पुख्ता करते रहते हैं। देखिए, अगर आप वचन को पढ़ते नहीं हैं, आप सिर्फ गवाहियों पर टिके हुए हैं, या फिर आपने दूसरों की बातों पर सब सहारा लिया हुआ है, जिस दिन दूसरा गिरा आप भी गिर जाएंगे। गवाहियां अच्छी है, आपकी हेल्प करती हैं, पर वो आपकी खुराक नहीं है। आपकी जो रियल खुराक है, आत्मिक आहार जो है, वो प्रभु का वचन है, प्रभु की वाणी है। यस, सुने गवाहियों को, यस, प्रार्थना में दूसरों के साथ शामिल होइए, बट डू योर पर्सनल बाइबल स्टडी, योर पर्सनल रीडिंग ऑफ द वर्ड, वो बहुत जरूरी है प्रियजनों, ताकि आप अंत तक आप दौड़ को शुरू करने ही वाले ना बने, बल्कि अंत तक बरकरार रखें, अपने ईमान को पुख्ता करके रखें, मजबूत करके रखें। आप वो बने जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आमीन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि लिसन करें वचन को, और आप जो है ये प्रण करना है कि ये दौड़ मैंने अंत तक कायम करनी है। सिर्फ शुरू नहीं करना, या इसमें सिर्फ जो एक्साइटमेंट ही नहीं दिखानी, हाइप अप में नहीं रहना है बस। तो बस फीलिंग के हिसाब से चलते रहते हैं। आज अच्छा फील हुआ, कल अच्छा नहीं फील हुआ। Whether you feel the presence of God or not, God is there with you. Where 2 or 3 gather in His name, He is present there. ठीक है? फीलिंग पर नहीं चलना है। Not walk by sight or by feeling. Walk by the word of God. Through faith. ईमान से चले। तीसरा जो बरकत जो आपके साथ 16 की 15 रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 16 की 15 में लिखा है, देखो मैं चोर के मानंद आ रहा हूं। प्रभु क्या कह रहे हैं? अनएक्सपेक्टेडली चोर की मानंद एक जो है मेटाफर यूज किया गया है, विच मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू कम विद क्लियर इंफॉर्मेशन, आई विल कम सडनली। मैं अचानक से आ जाऊंगा, जब आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, जब आप उपेक्षा नहीं कर रहे होंगे, जब आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे आ जाएंगे, तब वो अचानक से आ जाएंगे। He is coming quickly, बाइबल कह रही है। वो जल्द आ रहा है। प्रभु कह रहे हैं देखो वो जल्द आ रहा है। मुबारक है वो जो ने अपने वस्त्रों की चौकसी करी है, और उस समय वो नंगा ना होगा और शर्मिंदगी में ना रहेगा। Praise God. You understand what it means? जो बड़े ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी की संभाल रक्षा किए हुए हैं, उन पर जो प्रयत्न कोशिश करके जो है अपनी आत्मिकता को संभाले हुए हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ गॉड। आपको पता है आदम और हवा जब गुनाह की तो सबसे पहले क्या खो दिया उन्होंने? आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता रहा। उन्होंने सबसे पहले खो दिए अपने आत्मिक वस्त्र, अपना लिबास खो दिया। They were found naked, uncovered. उन्होंने अपना आत्मिक लिबास खो दिया। क्या हुआ? प्रभु ने उनको एक खास रूहानी लिबास दिया हुआ था, कवर दिया हुआ था। गुनाह करते ही वो कवरेज जो है उनसे उठ गया, वो लिबास उठ गया उनके ऊपर से। वो जो एप्रन था, खुदा की रूह का एक खास घेरा था उनके ऊपर, वो उठ गया। They were found naked. यहां पर क्या कहा? मुबारक है वो शख्स जिसने अपनी आत्मिकता को, आत्मिक वस्त्रों को, आत्मिक लिबास को आदम और हवा की तरह खोना नहीं है। गुनाह गलतियां करते करते खुदावन को भूल जाए और फिर से अपने वस्त्र खो दे। लिखा है उन्होंने चौकसी की है। हालेलुया। क्या किया है? ध्यान रखा हुआ है। They've been very careful. They were so cautiously taking care of their spirituality. वो अपने आत्मिक लिबास का ध्यान रख रहे हैं। प्रियजन, आप ध्यान रख रहे हैं? अपने आत्मिक लिबास को संभाला हुआ है। आपने अपनी आत्मिकता को कहीं खोने नहीं देना है, ये कहा है।
ऐसा ना हो कि उस दिन हम सोचें कि हम तैयार हैं पर तैयार ना हो, हम सोचें कवर्ड हैं पर कवर्ड ना हो। देखें, मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को चौकसी से संभाल कर रखा, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं जो रिंकल ना पड़ जाए, झुर्रियां ना पड़ जाए, कहीं इसमें गलती धाग धब्बा ना आ जाए इस पे। इसको पाक साफ शुद्ध बरकरार रखना है, कायम रखना है आदमी। मुबारक है वो प्रिय बहन, वो भाई, वो बच्चा, नौजवान जिन्होंने अपने वस्त्र की रक्षा करी है, हिफाजत करी है, अपनी आत्मिकता को कायम रखा है। ये संभालना पर्सनल हमारी डिवोशन होती, परमेश्वर नहीं करेंगे। आपके वस्त्र है, आपकी लाइफ है, आपका चरित्र है, आपकी खुद की जिंदगी है, संभालना आपको। He will let you go if you want to go। वो तो आपकी रक्षा हिफाजत करेंगे, पर आपने स्वयं लिखा, मुबारक है उन्होंने संभाला हुआ है। कहीं वस्त्र खो ना जाए, ध्यान रखना है। तो जल्दी से आपको बताऊंगा, बड़ा गहरे रेवलेशन है, बहुत ये डीप किताब है, इसको पढ़ना है, पर मैं सिर्फ चुनिंदा आउटलाइन की तरह आपको सिखा रहा हूँ। एक किताब में बताया कि जिन्होंने अपने वस्त्र की, अपनी जिंदगी की, अपनी आत्मिकता की, अपनी रूहानी बातों की, चरित्र की, अपनी जिंदगी की संभाल करी हुई है। Praise be the- नंबर 4 रेवलेशन की किताब, मकाशवा की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति, 9वीं आयात। ठीक है, आपके साथ पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, और उसने मुझे कहा, लिख, मुबारक है वो जो मेमने के उस विवाह के भोज में आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने उस हिस्सा लिया गया। Praise be the partaker in the supper, the lamb of God's marriage। उस विवाह की, कलीसिया को दुल्हन की तस्वीर बताया, आपको पता है यीशु दुल्हा बताए गए हैं, और दुल्हन अपने दुल्हे की इंतजारी करती है। और यहाँ पर बताया गया है, मुबारक है वे शख्स, वो प्रिय बहन, वो भाई जिन्होंने अपने जिंदगी टेक केयर किया है, एंड देन जिन जो सपर में पार्टेकर है, हिस्सा ले रहे हैं, they been partaker of that marriage in that supper। उस विवाह के उस भोज में वो हिस्सेदार हैं। प्रियजनों, आप और मैं प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार रहना है, उस विवाह के भोजन में हिस्सेदार बनना है। ऐसा ना हो कि हम जो हैं बुला तो ले लिए गए हैं, पर उसके साथ हिस्सा लेने वाले ना हो। कईयों ने बुलाहट तो पहचान ली, इनविटेशन तो मिल गया, होता ना कई बार आपको और मेरे को इनविटेशन आता है शादी अटेंड करने का, फंक्शन अटेंड करने का, बर्थडे एनिवर्सरी से अटेंड करने का, आपको पूरा बुलावा तो है, आप कार्ड भी मिलता है, आप कई बार उसको रिस्पॉन्ड करके हाँ भी बोल देते हैं, फिर जा नहीं पाते, कुछ काम निकल आता है। इनविटेशन फुल है, इंफॉर्मेशन पूरी है, पर फिर भी उस फंक्शन में आप गए नहीं, हिस्सा नहीं ले पाए, उस इंफॉर्मेशन का, उस इनविटेशन का कोई फायदा नहीं जब आप पार्टेकर ही नहीं रहे, उसमें हिस्सा ही ना ले पाए, बिजी हो गए, कोई और काम पड़ जाता है। दुनिया की चीजें, ख्वाहिशें, चिंताएं, फिक्र, परेशानियां, लालसा, ख्वाहिशें रोक लेती। लिखा है, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम है। सद्दा, बुलाहट, इनविटेशन तो बहुतों को दिया गया, आप भी आओ भाई, आप भी आया करो, आप भी सुना करो, आप भी हिस्सा लिया करो, आप भी आओ आओ, सबको इनविटेशन है, इनवाइट भेजा है, इनविटेशन भेजा है, बुलाया है, फोन किया, टेक्स्ट किया, सब कुछ, ईमेल, सब कुछ किया है, बट what happened? They never responded, they never confirmed their being partaking that reservation। उन्होंने अपना हिस्सेदारी का कभी तस्दीक किया ही नहीं। मेक श्योर कि आप सिर्फ बुलावा या उस बुलाहट को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि मेक श्योर करें कि मैं मेक श्योर करता हूं, इस बात को मैं पक्का करता हूं कि मैं सिर्फ
इनविटेशन देकर सुनने वाला या पास में रखने वाला ही नहीं, बल्कि उसमें हिस्सा लेने वाला। और यू आर द पार्टेकर, या आपने पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली हिस्सा लेना है। बस थोड़ा सा इन्विटेशन सुनकर बोला अच्छी बात है, और बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया प्रीच करते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं, स्पेक्टेटर्स बनने से कुछ नहीं है। आप सिर्फ दर्शक की तरह वाच करते रह गए, पर कभी हिस्सा नहीं लिया है। खुदावन को पार्टेकर चाहिए, स्पेक्टेटर्स नहीं चाहिए। खुदावन कहते हैं मुबारक है वो जो उसमें हिस्सादार है, का हिस्सा है वहां पर, उनका किरदार है वहां पर, उनकी कोई सेवकाई है, उनका कुछ अभिनय है वहां पर, आपका कुछ रोल है, निभाना है आपने। स्पेक्टेटर्स नहीं बनना है, कंटिन्यूली आगे बढ़ना चाहता हूं आप। रेवलेशन की किताब 20 अध्याय 6वीं आयत 6 की 20 की 6 में लिखा है, मुबारक और पवित्र है वह जो पहले पुनरुत्थान के हिस्सेदार हैं, उन पर दूसरी मृत्यु का कोई आक्रमण शक्ति कुछ नहीं है, और वे परमेश्वर के और यीशु के मसीह के याजक पुरोहित काहिन ठहराए जाएंगे, और उसके साथ 1000 साल तक वो राज्य करेंगे। अनदर रेवलेशन, लंबा 1000 साल का एक वक्त आएगा जो ट्रिबुलेशन के बाद का है, एक अलग से मैसेज सुनने का है। वो 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करने, एक और रेवलेशन बता देता हूं कि 7 साल ट्रिबुलेशन होगा, उसके बाद जो है 1000 साल मसीह के साथ एक राज्य का एक पीरियड होगा। फिर से कभी उसके बाद में रेवलेशन बताऊंगा। पर यहाँ पर जो मुबारक वो है जिस पर दूसरी मृत्यु नहीं आती है। पहली मौत तो सबको आएगी, इस दुनिया में आए तो मरना है। दूसरी मृत्यु क्या है? हमेशा की आग की झील में फेंक दिया, वो दूसरी मौत है। ये जिस्मानी है, वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब है कि जजमेंट के बाद, प्रभु के साथ न्याय के बाद जो आखिरी फैसला ये है, आग की झील में फेंक दिया जाना। जजमेंट के बाद की बात हो रही कि उस समय जो परमेश्वर के सामने न्याय के बाद, मरने के बाद परमेश्वर के सामने शरीर में पेश किए जाएंगे सारे के सारे, जो गलत उसके कामों के हिसाब से, उसके निष्ठा विश्वास जिंदगी हिसाब से गलत ठहराया जाता है, और कहता है खुदावन किसने तो मुझे पहचाना नहीं है, माना नहीं है, जाना नहीं है। ये जो हमेशा के लिए आग की झील जिसे नरक कहते हैं, अभी नहीं, ये बाद की बात है, आफ्टर व्हाइट थ्रोन जजमेंट की बात है। श्वेत सिंहासन में जो है, जो जजमेंट की बात है, उसको दूसरी मौत कहते हैं। पहली मौत तो सबको आएगी, गुनाहगार को आएगी, धर्मी को आएगी, सेवक को आएगी, सिनर्स को आएगी, सबको इस मौत से गुजरना है। पाप की मजदूरी मौत है। इस दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं, आदम वंशी हैं सारे के सारे, आदम इस दुनिया में गुनाह की तरह मौत लेके, सबको जिस्मानी मौत से गुजरना है। बट जो इटर्नल डेथ है, आग की झील में फेंक कर जाना कहते हैं। लिखा मुबारक है जो उस आग की झील में नहीं फेंके जा रहे हैं। शुक्र खुदा उनका, यीशु हमें वो दूसरी मौत से बचाते हैं, उस आत्मी आग की झील से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। यीशु कहते हैं मैं इसलिए दुनिया में आया हूं कि अपने प्राणों की आहुति दूं, और बहुतों के लिए मैं निस्तारा छुटकारे की वजह या कारण बन जाऊं। चोर आता है चोरी करने, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, मैं इसलिए आया तुम्हें जिंदगी मिले और हमेशा की जिंदगी मिले। मौत शैतान लेकर आ रहा है। प्रियजनों, जब अंतिम परमेश्वर के सिंहासन के टाइम, जब वो जो आत्मिक मौत है, वो परमेश्वर से जजमेंट है, न्याय है, कहर है खुदावन, वो आत्मिक है। मुबारक है जो उससे बच जाते हैं, आज सिक्योर करते हैं, प्रभु के साथ जिंदगी जीते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। खुदावन कहता है जो मेरे पास, उनको मैं किसी को जो है मुझसे दूर नहीं होने दूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं आपकी कृपा जो है हाँ रखूंगा। जॉन चैप्टर 14 में यीशु कहते हैं मैं जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान ना होते तो मैं कह देता मैं जा रहा हूं, आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं।
You will not be thrown in the lake of fire. I'm preparing a place for you. Jesus said that. मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता, सिंहासन के पास पहुंच नहीं। जीसस इज द ओनली वे, आई एम द वे, ट्रूथ एंड लाइफ। मैं मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं, यीशु कह रहे हैं। हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, हमारी रूहों के लिए जगह तैयार करी जा रही है। आग की झील से बच सकते हैं, यीशु को ग्रहण किया है, मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं तो लिखा धन्य है, मुबारक है जिन्होंने अपने उस जगह को बचा रखा है, यीशु को मान लिया ताकि उसके साथ जिंदगी जी रहे हैं, ताकि वो सेकंड डेथ, सेकंड आग की झील से बच जाते हैं। छठी बात, छठवीं बरकत, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 7वीं पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं और जो इस भविष्यवाणी की बातों को पकड़े हुए हैं वह धन्य है, मुबारक है। Behold, I am coming quickly, फिर से कहा मैं जल्द आ रहा हूं। और ये भविष्यवाणी की बातें, किताब की बातें, पवित्र शास्त्र की बातों को क्या करे हुए, थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं, उस पर भरोसा किए हुए हैं, उसको ट्रस्ट करके अपने दिल के साथ लगा के रखे हुए हैं, उसको प्रिय मानते हैं। आप और मैं क्या पकड़े हुए हैं, लिखा होल्ड फास्ट, पकड़े हुए हैं, या बस सुन लिया था और बाद में एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हाँ, अच्छी बातें करते हैं आप, प्रभु का वाणी बहुत अच्छी है, प्रभु ऑलवेज अच्छा है, हो तो अच्छा है, लिखा मुबारक है, मैं जल्द आ रहा हूं, ध्यान रखे, प्रभु कह रहा है। और वो धन्य है शख्स, वो प्रिय भाई और बहन धन्य है, मुबारक है वो शख्स, वो व्यक्ति जिसने इस वाणी की किताबों को, भविष्यवाणी की बातों को, प्रभु के पवित्र शास्त्र की बातों को क्या कर रहा है, थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, उस पर यकीन कर रहे, भरोसा कर रहे हैं। कईयों को वाणी की बातों पर भरोसा ही नहीं है, कथा कहानियों पर भरोसा है, ये बातें वो बातें, कई डिनोमिनेशन की बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, पवित्र शास्त्र की बाइबल को नहीं देते। कईयों को अपने ही लोगों की, अपने ही पसंदीदा सेवकों, डिनोमिनेशंस की शिक्षा पर इतना यकीन है जितना बाइबल पर नहीं है। प्रभु कहते हैं आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरी कही हुई बात एक भी नहीं टलेगी, पूरी हो जाएगी। The word of the Lord is eternal. बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा वैल्यू दे रखी है। प्रियजनों, आप और मैं समझ लें, ये वचन जो है ये टलने वाला नहीं। आप किसको ज्यादा वैल्यू देते, अपनी बातों को, न्यूज चैनल को, अपने पसंदीदा प्रीचर को, किसी और किताब को, किसी पुस्तक को, या किसी ऐतिहासिक कहानियों को, कथाओं को, या जो आपको लगता है कि ये वाला मैं तो पकड़े हुए। दिस वर्ड ऑफ द लॉर्ड is everlasting, eternal, life changing, is a powerful word. इसको लिखा थामे हुए हैं, मुबारक हैं वो लोग इस पुस्तक की किताब की बातों को, पवित्र शास्त्र को थामे हुए हैं। ये बाइबल को पकड़े होने की बात नहीं हो जा रही, बात हो रही कि उस पर लिखी हुई वाणी की बातों पर वो चल रहे हैं, उसको थामे हुए हैं, उस पर भरोसा किए हुए हैं, उस पर यकीन किए हुए हैं। आप किसको ज्यादा अहमियत देते, कौन सी बात आपके मन में ज्यादा जो है मायने रखती है, ज्यादा वैल्यू रखती है, आप डिसाइड करें। पवित्र शास्त्र जो है सुपरसीड एवरीथिंग। Thy word is a lamp unto me and the light of my, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राहों के लिए ज्योति है। प्रभु का वचन जो यीशु कहते हैं, प्रभु के मुंह से निकला हर वचन जो है पूरा होने वाला। इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से, दिस इज द वर्ड ऑफ, दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज एवरलास्टिंग। लोगों पर, कथा कहानियों पर, डिनोमिनेशनल टीचिंग पर, या किसी शख्स या किसी भी व्यक्ति की बातों पर नहीं। अगर वो बात परमेश्वर की वाणी से ऊपर उठती है तो समझो कि आप उस शख्स को खुदा मान रहे हो, खुदा से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। आप ध्यानपूर्वक, लिखा है मुबारक है जिसने इस किताब की बातों को, भविष्यवाणियों को क्या करा, थामे हुए हैं, यकीन करते हैं।
आखिरी बात, 7वीं धन्यवाणी, रेवलेशन 22 अध्याय उसकी 14 आयत। मुबारक है वो जो उसके हुक्मों को मानते, उनको जिंदगी के वृक्ष से फल खाने का इख्तियार दिया जाएगा और वो परमेश्वर के उस शहर में प्रवेश करने के लिए इजाजत दी जाएगी उनको। देखो, जो आदम ने खो दिया था हक, कौन सा था? जो बागे अदन में, ट्री ऑफ लाइफ मीन्स इटर्नल लाइफ, अनंत जिंदगी से फल खाने का उसको सुअवसर था, उसने खो दिया। इसके बजाय भरे और बुरे के ज्ञान का फल खा के अपने आप को गुनाहगार ठहरा ले, जिससे मना किया गया। इसलिए परमेश्वर जितने बच जाते हैं, यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, मन फिरा के तौबा करके खुदावन के साथ बन जाते हैं, उनको दोबारा वही हक दे दिया जाता है, वही दोबारा उनको वही जो है प्रिविलेज दिया जाता है कि वो उस वृक्ष से खा सके। देखा, मुबारक है वो जो प्रभु के हुक्मों को मानते हैं। आज हुक्म आपके सामने, प्रभु की बातें आपके सामने, प्रभु का वचन आपके सामने। आज आप प्रभु के वचन पर, उसकी बातों को, हुक्मों को नहीं मानते हैं, तो उस वृक्ष से फल नहीं खा पाएंगे, यानी कि अनंत जिंदगी नहीं पा पाएंगे, हमेशा की जिंदगी नहीं मिल पाएगी, नजात, मुक्ति, मोक्ष नहीं मिलेगा। वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो प्रभु के वचन की बातों को मानते हैं। प्रियजनों, बस दस्तूर पूरे करने, रीति रवायतों को पूरा करना या कुछ ऐसे दिखावा करने से बात नहीं बनेगी। खुदावन मन की बातों को जानता, हमारे हृदय को जानता, हमारी सब कुछ जानता है। अनुग्रह, फजल करने वाला, कृपालु, दयालु है, मेहरबान है। वो चाह रहे हैं कि हम जो हैं प्रभु पर यकीन भरोसा करते हुए उसके हुक्मों की पालना करें, उसके साथ चलें, अपनी जिंदगी स्पुर्द करें। एंड देन देखना प्रभु क्या कह रहा है कि हमेशा की जिंदगी उसकी है। प्रभु उसके उस अनंत जो जिंदगी का वृक्ष है, उस दरख्त से फल खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैंने ये 7 बरकतें आपके साथ शेयर कर दी हैं। कौन मुबारक लोग हैं, किनको धन्य मुबारक कहा गया है। आपको हवालों के साथ में किसी शख्स की या अपनी मन घड़त बातें नहीं बताई है। मैंने प्योर, शुद्ध, खूब प्रभु के वचन की बातें आप पर लाइन अप करके वन आफ्टर अनदर वचन के हवालों के साथ लाइन अप की है और बताया है, आपको शुद्ध वचन दिया है। फैसला आपका है, वचन आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन है, स्पष्ट है, जाहिर है, बिल्कुल क्लियर बताया गया है। मैंने आपके हवाले दिए ताकि आप खुद निकालें और पढ़ें, ताकि किसी शख्स की बात या किसी व्यक्ति की बात पर नहीं रहना है। आपने प्रभु के इटर्नल, एवरलास्टिंग, हमेशा अपरिवर्तित वचन पर ध्यान करना है। प्रियजनों, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद धन्य व्यक्ति बने, मुबारक शख्स बने, मुबारक खानदान बने, मुबारक वो बहन, भाई, बच्चा, बुजुर्ग बने। आप पर बहुत ही खुदावन आपसे मोहब्बत करता है, स्नेह करता है, इसलिए उसने ये बातें आप पर जाहिर करी है, प्रकट करी है, ताकि आप सीख सके, लर्न कर सके, प्रैक्टिस कर सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए खुदावन की कृपा, अनुग्रह, फजल मांगना चाहता हूँ, ताकि आप प्रभु के साथ वो आशीष की बातों को जिंदगी में उतार सके, पूरा कर सकें। अगर आप ऐसे शख्स से ऐसा करना चाहते हैं, आपने कभी प्रभु को जिंदगी नहीं दी है, तो अभी राइट इज नाउ, यू हैव ए टाइम, अभी चांस है। आप यीशु को अपनी जिंदगी दे सकते हैं। राइट नाउ यू कैन गिव योर लाइफ टू जीसस, यू कैन आस्क हिम। आप उसे कह सकते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मेरे ख्यालों में आ, मेरी रूह में आ, मेरे अंदर अपना पाक रूह डाल, और गुनाह गलतियों से मैं मन फिराता हूँ, तौबा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर से सब बुराई को, गलतियों, गुनाहों को, पुरानी सारी शैतान के हिले हमलों को, शैतान की मन तो जितनी भी बातें जो पुरानी है, उन सबको निकाल कर अपनी ताजगी, अपनी रेवलेशन, अपनी आशीष, अपनी बरकतों से भर दे। Fill me with your grace and mercy, anoint, sanctify, purify me with your holy blood. I surrender, I commit my life. मैं अपनी जिंदगी स्पुर्द करता हूँ, सौंप देता हूँ। आज एक नया शख्स बना, मैं तेरे सामने नंगा या शर्मिंदा नहीं होना चाहता, बल्कि मेरे आत्मिक वस्त्र प्रभु जी आप मुझे दें, ब्लेस करें, आप मुझे मुहैया करें, ब्लेस करें उन आत्मिक वस्त्र। मैं अपनी जिंदगी तेरे चरणों में स्पुर्द करता हूं। राइट नाउ अगर कोई बीमार है, पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, सामर्थी हाथ आगे बढ़े,
शिफा का हाथ आगे बढ़े, चंगाई का हाथ आगे बढ़े, छू ले यीशु के नाम से और 100% चंगाई दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रे द पावर फ्लो, द अनॉइंटिंग फ्लो एंड द अक्शन ऑफ द होली स्पिरिट फ्लो। इनके शरीरों में, ख्यालों में, सोचों में, जिंदगी में सामर्थ आए, शक्ति आए और सारी बीमारी, कमजोरी को जड़ से भस्म कर दे। और मेरी प्रार्थना है कि राइट नाउ तेरा मसा, तेरा अभिषेक छू के चंगाई बख्शे, छू ले खुदावन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरी बरकत का, चंगाई का, शिफा का ऐलान करता हूँ। छू ले खुदावन राइट नाउ, एक नई ताजगी, नए सामर्थ, नई शक्ति आए, छू ले, चंगाई दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से बीमारियों से, कमजोरियों से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए राइट नाउ, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, हर तरह के जो है दबाव से छुटकारा पाए, हर तरह की जादू टूने से, शैतानी हिले हमलों से छुटकारा पाए। मेरी प्रार्थना के राइट नाउ मस्सा फ्लो करे, अभिषेक फ्लो करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बी द ग्लोरीफाइड, ब्लेस इन जीसस नेम, यीशु के नाम से राइट नाउ। प्रभु जी तेरा मस्सा आए, तेरा अभिषेक आए, छू ले, हर एक बीमारी, शैतान के हिले हमने छुटकारा पाए इन जीसस नेम में प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी प्रार्थना है कि आप सब बहुत बरकत पाएं। अपने अजीज़ों को ये प्रोग्राम की जितनी जो बातें हैं आप शेयर करें, सिखाएं, दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली आ सके, प्रभु उनकी ज़िंदगी में कुछ नया कर सके। आपके हाथ में बड़ा एक टूल दिया है कि ये संदेश आप दूसरों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वचन इटर्नल है, एवरलास्टिंग है। आज जब आपने सुना तब भी काम करेगा, ये बाद में भी काम करेगा, क्योंकि वचन एवरलास्टिंग इटर्नल है, फॉरएवर काम करता है, तो हमेशा के लिए काम करता है। इस रिकॉर्डिंग को दूसरों के साथ शेयर करें, बताएं, किसी की ज़िंदगी में खुदावन काम करे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट प्रोग्राम। जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी, फिर से खुदा उनका वचन आपके साथ बांटेंगे और प्रभु की वाणी आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।